गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल और हैप्पी करवा चौथ। आज थोड़ा सा लेट हो गया ये व्लॉग मेरा। तो करवा चौथ का दिन है और अभी ना शाम का समय हो रहा है और मैं अपनी साड़ी के लिए ना ब्लाउज़ वगैरह डिसाइड कर रही हूँ। इस बार का करवा चौथ ना मेरा उतना ज़्यादा उमंग मुझे नहीं लग रहा था, वो इस वजह से क्योंकि जो भी मैंने डिसाइड किया था ये पहनूंगी वो पूरा नहीं हो पाया। थोड़ा सा कुछ काम ऐसे होते हैं ना कि आप इतने बिज़ी हो जाते हो उन चीज़ों में ना कि आप तैयारी उतनी अच्छे से नहीं कर पाते। तो कहते हैं ना, जब तैयारी अच्छी नहीं होती तो थोड़ा सा आप कहीं ना अच्छा फील नहीं करते उस चीज़ को लेके। तो एक तो वो रीज़न था और दूसरा इस बार ना थोड़ा मुझे बहुत ज़्यादा पता चल रहा था, गले में मेरे बहुत प्रॉब्लम हुई है इस बार। तो गले में एकदम ड्राइनेस, दर्द अजीब सा मुझे फ़ील हो रहा था। तो अभी शाम का समय है, मेकअप वगैरह मैंने कर लिया है। अभी जो कथा सुनने से पहले तैयारी करते हैं ना वो सब मैं कर रही हूँ। तो अपना पायल मैंने निकाला, बिछिया निकाला, जो भी ज्वेलरी मुझे पहनना था वो सब मैंने पहना। और इस बार मैंने जो आर्टिफिशियल ज्वेलरीज़ होती हैं उनको एकदम डिच किया, कुछ भी नहीं पहना उनमें से। जो मेरे पास थोड़ी बहुत रियल ज्वेलरी है बस मैंने वही पहना है। तो बस चलिए रेडी हो जाते हैं फटाफट। और साड़ी कौन सी पहन रही हूँ तो आगे आप देख ही लोगे मैं कौन सी साड़ी पहन रही हूँ। हालांकि इसका भी ब्लाउज़ मैं सिलवा नहीं पाई थी, बट लकीली इसका एकदम सेम कलर में मेरे पास ब्लाउज़ रखा हुआ है रेडीमेड। तो ये कई साड़ियों के साथ मेरा चल जाता है, तो वो यूज़ आ गया था। पता है, मैंने करवा चौथ में लहंगा सोचा था, उसका ब्लाउज़ मुझे सिलवाने का टाइम नहीं मिला। एक दिन तो मैं बाहर गई, वो लहंगा लेके गई कि वापसी में मैं देकर आऊँगी सिलने के लिए। ये एक हफ़्ते पहले की बात है करवा चौथ से, लेकिन इतना लेट हो गया और कुछ काम में रहते हैं ना, ऑन कैमरा के अलावा ऑफ कैमरा भी बहुत काम रहते हैं, कि वापसी में भी मैं उसको देकर नहीं आ पाई और बस वो रह ही गया। तो मैंने ये वाली साड़ी पहनी है और इसके साथ में मेरा मैचिंग ब्लाउज़ जो है वो मेल खा गया था। और बस ऐसे सिंपल जो मेरे पास ज्वेलरी है वो मैंने पहनी। और कैसा लग रहा है मेरा लुक बताइएगा। और तबीयत थोड़ी डामाडोल थी मेरी, तो वो आपको फेस से दिख ही गया होगा। हर बार ऐसा नहीं होता है, कई बार तो 9, 10 बजे, 11 बजे तक भी कई बार फास्ट तोड़ा है। लेकिन रहता है ना कि एक आपके अंदर एनर्जी रहती है, आपको कोई परेशानी नहीं हो रही होती, कोई फील नहीं हो रहा होता है ऐसे। बट मुझे आज सारी जो परेशानी है वो गले से हो रही थी। गले में काफ़ी ड्राइनेस हो रही थी, मतलब मैं बोल भी रही थी ना तो खांसी आ जा रही थी, ऐसा हो रहा था मेरे को। तो इसीलिए मैं बोल भी बहुत कम रही थी, और बोल भी रही थी तो नाक से बोल रही थी। इसीलिए ये व्लॉग सारा आपको वॉइस ओवर ही मोस्टली मिलने वाला है। और अभी तैयारी हो रही है शाम की कथा की। शाम की क्या, 1:30 बजे के बाद आप कभी भी कथा सुन सकते हो, लेकिन मुझे वही 4 बजे के आसपास मैंने रेडी होना स्टार्ट किया था। तो अभी 4:45 के आसपास का समय है। वैसे तो कहानी मैं खुद भी पढ़ सकती थी, लेकिन मैंने बोला सिद्धार्थ तुम कहानी पढ़ के सुनाओ। तो फर्स्ट टाइम उसको बिठाया, उसको थोड़ा शांत भी मुझे बिठाना था। फिर पता चला पीछे से वो कुछ बातें बोल रहा है या कुछ कर रहा है या टीवी चला रहा है, तो मैंने सोचा मेरे साथ बैठेगा, तो उससे मैंने कहानी पढ़वाई। और पता नहीं, कहानी तो वही थी जो करवा चौथ में सुनी जाती है, बट उसी कहानी को बहुत लंबा चौड़ा करके बीच बीच में अलग अलग चीज़ें ऐड करके रखा हुआ था। तो वैसे तो मैं किताब से पढ़ती हूँ कहानी, लेकिन मैंने सिद्धार्थ को मोबाइल दे दिया कि बेटा मोबाइल से पढ़ लो। तो इसमें कहानी वही थी बट बहुत उसको लंबा किया हुआ था। तो मैं सोच रही ख़त्म ही नहीं हो रही कहानी, इतनी लंबी चले जा रही है। बट हाँ, अलग अलग कहानियाँ भी हैं, मतलब वही कहानी को बेस रख के अलग अलग बीच में चीज़ें ऐड की हुई थी बहुत। तो कहानी सुनी और जो भी रिचुअल्स होते हैं शाम वाले वो करके फिर सूर्य को जल चढ़ाने के लिए जाते हैं। तो मैं गई हूँ छत पे, यहाँ पे सूरज भगवान को जल चढ़ाया। ओके, तो टाइम हो गया, 5 बज गया है, कथा हो गई है। और आज मेरा गला ना बहुत छिला हो रहा है, बहुत छिला, मतलब बोला नहीं जा रहा है मेरे से। खांसी भी, मतलब सर्दी खांसी नहीं है, लेकिन वो ड्राइनेस बहुत ज़्यादा आज फील हो रहा है मुझे। तो ज़्यादा बात नहीं करूँगी, बाद में वॉइस ओवर कर दूँगी। और अभी मैं जाऊँगी बस खाना बनाने के लिए। तो अभी खाना का कुछ भी शुरुआत नहीं हुआ है।
तो अब धीरे धीरे ना जितना मेरे से हो पाएगा मैं करूँगी। हस्बैंड तो मुझे लगता है अभी तक ऑफिस से भी नहीं निकले हैं, अगर निकले होते तो फ़ोन आ जाता। तो 5 बज चुका है, मान लो 6 बजे निकलते हैं तो 8 बजे तक पहुँचेंगे। ट्रैफिक बहुत रहता है रास्ते में, तो फिर खाना मुझे ही बनाना होगा। मुझे लगा था शायद हस्बैंड 4 बजे ऑफिस से चलें और 5 साढ़े 5 तक घर पहुंच जाएंगे, बट ऐसा हुआ नहीं। वो 6 बजे तो ऑफिस से ही निकले हैं। तो जब मुझे ऐसा आभास हो गया कि भाई लेट आएंगे, बात भी हो गई थी उनसे कि कह रहे थे नहीं हो पा रहा है। कोई भी मतलब सबके ही घर में करवा चौथ है, तो कोई भी ऐसा कुछ स्पेशल नहीं है कि पहले निकल जाए, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। जब पूरे ऑफिस में नहीं हो रहा है तो स्पेशली अगर ये बोलें तो अच्छा नहीं लगेगा, तो इसीलिए बोल रहे हैं। मैं बोल नहीं रहा हूँ, जब छुट्टी होनी होगी तुमसे जितना थोड़ा बहुत काम होता है करो, नहीं होता है तो फिर हम बाहर से खा लेंगे खाना। लेकिन मैं ना बाहर से खाने के बिल्कुल मूड में नहीं थी। मैं सोच रही थी मैं घर पे ही बनाऊंगी, और वैसे भी ऐसे त्यौहार वगैरह में ना पता नहीं मन नहीं करता मेरा बाहर से खाना खाने का। ऐसे कभी खा लो आप, लेकिन ऐसे त्यौहार होता है तो लगता है यार ये घर पे खाना बनाना और ये सारी चीज़ का ही तो ये मतलब उत्सव वही तो होता है ना कि आप बना रहे हो, खा रहे हो, एंजॉय कर रहे हो। तो उसमें बाहर से फिर खाना, मैंने सोचा नहीं, मैं से जितना होगा धीरे धीरे मैं करूँगी। तो तबीयत थोड़ी ना इस बार मेरी गड़बड़ सी हो गई। एक तो गले का मैंने बताया, दूसरा मेरे घुटने से नीचे पैर में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। कई बार सिद्धार्थ से, कई बार नहीं मैं कहूँगी, उसने मुझे लगता है 15-20 बार दिन भर में मेरे पैर दबाए होंगे। थोड़ा थोड़ा काम करके आ रही थी, थोड़ा थोड़ा कुछ कर रही थी, उसके बाद आके बैठ जा रही थी और फिर सिद्धार्थ से बोल रही थी बेटा पैर दबा दो, तो वो दबा रहा था। छुट्टी भी नहीं थी ना आज, तो सिद्धार्थ को स्कूल से लाने जाना और ये सारे काम जो रहते हैं वो भी थे ही। बहुत सारे छोटे मोटे काम निकल आते हैं। अब चाहे कितना भी सोचो कि आज हम काम नहीं करेंगे, आज थोड़ा तसल्ली से बैठेंगे, बट काम तो रहते ही है ना। ऐसा नहीं होता कोई दिन की जिसमें काम ना हो। और थोड़ा सा पता नहीं पैरों वैरों में दर्द भी ज़्यादा हो रहा था, तो बहुत धीरे धीरे मैंने खाना बनाया। आप एक गो में देख रहे होगे, लेकिन बहुत आराम आराम से थोड़ा काम करके फिर बैठना, फिर ऐसे करके। तो बढ़िया सी जो पकौड़े डाल के कढ़ी बनती है वो मैंने बनाई थी, बहुत टेस्टी बनी थी, बहुत ज़्यादा भी बन गई थी। अगले दिन खाना ही नहीं बनाना पड़ा मुझे, खाना इतना बन गया। क्योंकि हम दिमाग में ये रहता है कि हम पूरा दिन फास्ट करके और जब खाना खाएंगे तो ज़्यादा खाना खाया जाएगा, जबकि रियलिटी इससे अलग होती है। हर साल करवा चौथ करते हैं, हर साल यही होता है। आप जब फास्ट करके खाना खाओ ना, तो जितनी आपकी डाइट होती है ना उससे आधा खाना भी आप नहीं खा पाते हो। और यहाँ पे बहुत ही इजी वाला बिना लहसुन प्याज वाला मैं बना रही हूँ शाही पनीर। इसके लिए मैंने अदरक लिया है, टमाटर लिए हैं, साथ में थोड़े से सीड्स लिए हैं, थोड़ा सा काजू लिया है, और इन सबको हम ब्लेंड कर लेंगे। कढ़ाई के अंदर थोड़ा सा तेल, थोड़ा सा नहीं, तेल थोड़ा ज़्यादा हो गया मेरे से, इतना तेल मैं ज़्यादा नहीं डालती हूँ सब्जियों में, ज़्यादा गिर गया। और जब मैंने हल्दी और लाल मिर्च डाला ना, तब मैंने रियलाइज़ किया अरे ये तो बहुत ज़्यादा हो गया, मुझे इसी स्टेज पे भी निकाल लेना चाहिए था, बट हो जाता है ना कभी कभी। तो इसी तेल के अंदर फिर मैंने ये जो मसाला बनाया था ये डाल दिया। बस इसमें कुछ नहीं करना है आपको, थोड़े से एक आध मसाले और मिलाने हो, कसूरी मेथी वगैरह तो मिला दो और फिर पनीर डाल दो। तो बहुत ही सिंपल वाला ये बना था। पहले सोचा था आलू गोभी बनाऊंगी, बट फिर आलू गोभी का प्रोग्राम कैंसिल हो गया, और इतना काम करने में ही हस्बैंड आ गए थे। सोचो मैंने कितना धीरे धीरे किया। तो ये आए थे 7:15 7:30 के अराउंड आ गए थे घर। फिर आगे का जो काम है उसमें इन्होंने काफ़ी हेल्प कर दी, जैसे कि पूरी बनाना हो गया, और जैसे ये पनीर वगैरह है मैंने सिर्फ छौंका था, उसके बाद इन्होंने ही देखा। और भी काफ़ी सारी चीज़ें जैसे पापड़ वगैरह तलना, सैलेड कट करना, ये सब इन्होंने किया। लास्ट व्लॉग में आपने देखा था कि पूड़ी को लेके गहमा गहमी बहुत तेज़ थी हम लोगों के बीच कि पूड़ी बनेगी या नहीं बनेगी। पर इस फाइट में हमेशा से मैं जीतती आई हूँ और आज भी जीतूंगी। पूड़ी का आटा मैंने फटाफट लगा डाला, तो पूड़ी तो भाई बननी ही बननी है। नाम तल रही है पूड़ी, ये तगड़ी पूड़ी। तगड़ी पूड़ी मतलब क्या? मम्मा का फास्ट है, नेक्स्ट पे नेक्स्ट हुआ जा रहा है। और सिद्धार्थ ने ये रिकॉर्डिंग की है, तो आप देख सकते हो उल्टी सीधी रिकॉर्डिंग यहाँ पे कर रहा है। और ये है आज की हमारी थाली, जिसके अंदर है शाही पनीर, बहुत ही सिंपल वाला, कढ़ी है, राइस है, पापड़ हैं, पूरी है, हरी चटनी है, पुदीना और धनिया की, रायता भी थोड़ा सा बनाया है, रसगुल्ले मीठे में हैं, और थोड़ा सा आप साइड में जो देख रहे हैं ये
जो मैंने फ़रे बनाए थे ना, ये थोड़े से रखे थे, तो ये फ़रे मैंने रखे हैं यहाँ थाली में। और ये थी पूरी आज की थाली, जिसको हमने पहले से ही प्रिपेयर करके पूरी उरी सब तल के रख दिया था। और फिर हमने वेट स्टार्ट कर दिया था चांद का। और मून राइज़ की टाइमिंग तो ऐसे बता रहा था नेट पे 8:14 की, लेकिन जो बताते हैं उस समय नहीं निकलता है, हमेशा डिले रहता है। तो 8:35 से 40 के अराउंड मून जी के दर्शन हुए। और जैसे ही मून निकलता है ना, तुरंत मैं पूजा नहीं करती हूँ, थोड़ी देर रुक के करती हूँ कि थोड़ा सा गोल हो जाए, थोड़ा ऊपर आसमान में आ जाए, तो वो देखने में अच्छे लगते हैं। तो हमेशा थोड़ा सा रुक के ही पूजा करती हूँ। तो मून निकलने के 10-15 मिनट बाद फिर मैंने अपना पूजा यहाँ पे स्टार्ट कर दिया है। मतलब आप हटो ना, आप कहाँ सामने आ गए? चांद की पूजा नहीं हुई है, खड़े ये खड़े हो गए। ज्यादा शेक ना करो। कैसे खड़े? यहाँ पे तो मुझे इतनी हंसी आई। अभी चांद की पूजा नहीं हुई, अर्घ नहीं गया, आरती नहीं उतरी, और ये सामने आके खड़े हो गए कि अब मेरी बारी है। और सीरियसली खड़े हैं वहाँ पे, वेट कर रहे हो। मैं वेट कर रही हूँ इनके हटने का। तो 2-4 मिनट वहाँ पे ऐसा माहौल बनाना कि मुझे बहुत ज़्यादा हंसी आई कि अरे पहले देख तो लो पूजा हुई है या नहीं। हर साल का है, फिर भी कोई रीति रिवाज नहीं पता है। और मुझे लगता है सब हस्बैंड्स ऐसे ही होते हैं, कुछ नहीं पता होता उनको। मतलब ये रीति रिवाज के बारे में बात कर रही हूँ। और बस बहुत ही सिंपल तरीके से इस बार हमारा करवा चौथ हुआ। होपफुली आपको आज का व्लॉग अच्छा लग रहा होगा। और बस अपना फास्ट यहाँ पे तोड़ेंगे, थोड़ा थोड़ा मीठा खा के, और फिर फटाफट मैं चेंज करूँगी, क्योंकि बड़े भारी भारी से कपड़े लग रहे थे। ऑल्दो ये बहुत हल्की सी साड़ी है, खाली पल्ला मतलब बॉर्डर थोड़ा सा भारी लग रहा है। पूरी साड़ी बहुत हल्की सी है, लेकिन फिर भी भारी भारी सी लग रही थी। तो अच्छे से नॉर्मल अपने कंफर्टेबल क्लोथ में आ जाऊं, फिर हम खाना खाएंगे। ये सारा खाना मैं खाने वाली हूँ। अभी हमारा खाना पीना हो गया है, और जितना भी बचा हुआ खाना था वो मैंने फ्रिज में रख दिया है। और पता है इस बार मेरे को काफ़ी ज़्यादा फ़ील हुआ है। कई बार तो ना करवा चौथ ऐसे निकलता है कि शाम तक, रात तक कुछ पता ही नहीं चलता। जबकि पता है इस बार मैंने चाय भी पी। आपने देखा होगा कई सालों से मैंने चाय नहीं पी थी। मतलब कौन बनाए कौन उठे, अलग सा लगता था। बस 3 बजे उठ के मैं पानी ज़रूर पी लेती थी, चाय वाय नहीं बनाती थी कई सालों से। बट ये था कि जब मन करे तो मैं पी सकती हूँ, ऐसा रखा हुआ था मैंने। इस बार मैंने चाय भी पी। और जब मैं सुबह जब उठी थी ना देखो मेरे गले में भी तकलीफ़ हो रही है। जब मैं सुबह उठी थी उसी समय से मुझे प्यास, और उसके बाद ऐसा छिला छिला सा गला, थोड़ा सा बोलने पे खांसी आ जा रही है, और एकदम ड्राइनेस, पूरे थ्रॉट में ड्राइनेस इतनी ज़्यादा। और यहाँ पे मुझे पेन हो रहा है बोलने में। तो इस बार मुझे बहुत पता चला, और पैरों में बहुत दर्द हो रहा है। पूरा दिन ही होता रहा, मतलब दोपहर के बाद से ज़्यादा हो गया था। अभी लेंस वैंस उतारे, मेरी आंखें आज रेड हो गई थी लेंस लगाने से, क्योंकि काफ़ी लंबा टाइम से मैंने लगाया हुआ था। तो अभी जस्ट फ्री होके बैठी हूँ, और खाना भी मुझसे खाया नहीं गया है। इतनी सारी चीज़ें बनाई, 2 पूरी मैंने ज़बरदस्ती खाई हैं, मतलब 2 से भी कम ही खाई होगी पूरी। और 1 चम्मच, सिर्फ 1 चम्मच राइस लिया मैंने। सब्ज़ियाँ वगैरह भी ऐसे, मुझे पनीर की सब्ज़ी वगैरह बहुत पसंद आती है, मुझे कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा। थोड़ा सा बस वही मीठा, हाँ रसगुल्ले 1.5 मैंने खाए, वो अच्छे लग रहे थे मुझे। और जो मैंने फ़रे बनाए थे ना, वो खाने में थोड़े चटनी के साथ अच्छे लग रहे थे। तो कुछ खाने का ज़्यादा मन नहीं किया, थोड़ा बहुत इधर उधर खा के अभी मैं बैठ गई हूँ पानी लेके, पानी पीती जाऊँगी। और ये लोग नीचे गए आइसक्रीम लेने के लिए, तो मेरा आइसक्रीम खाने का भी मन नहीं है। तो मैंने अपने लिए जो पफ़ कॉर्न्स आते हैं ना, मेरा कुछ नमक नमक जैसा खाने का मन है, तो पफ़ कॉर्न मंगवाया है। तो अभी दोनों जन गए हुए हैं नीचे। आइसक्रीम नहीं मिला, डोरिटोस ले आया। क्यों डेयरी बंद है क्या? ओह गॉड, सिद्धार्थ डोरिटोस ले आए। सिद्धार्थ को
कहानी सुनाने के पैसे मिले थे आज, तो कहानी सुनाने के पैसे में ये डोरिटोज लाया है। ये डोरिटोस। मेरा पॉपकॉर्न मिल गया। मैंने रियलाइज़ किया कि मैं तो आपसे कोई रेसिपी शेयर ही नहीं कर पाई इस व्लॉग में, तो फिर मैंने अगले दिन इस मीठे मीठे व्लॉग को एंड करने के लिए एक मीठी मीठी रेसिपी सोची है आप लोगों के लिए, जो कि बहुत यम बनती है और इतनी डिफ़िकल्ट भी नहीं है बनाने में। लेकिन जब आप बना के रखोगे ना अपने घर में, तो सब लोग पूछेंगे कि अरे ये तुमने घर पे बनाई है क्या। तो ऐसी एक रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, स्वीट की रेसिपी, जिसे आप दिवाली में भी ट्राई कर सकते हो। दिवाली में मिलावटी मिठाइयों से बचने के लिए घर में ये इजी सिंपल मिठाइयाँ बनाइए और इन्जॉय कीजिए। तो यहाँ पे 1 कप मेज़र करके मैंने काजू लिया था और सेम मैंने यहाँ पे पिस्ता लिया है। काजू को हल्का सा ड्राई रोस्ट कर लिया है मैंने, और पिस्ता को मैंने डायरेक्ट पीस लिया है, इसको रोस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। और इसको छन्नी में ज़रूर छानें। काजू को छानने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि वो बहुत अच्छे से पाउडर हो जाता है, थोड़ा डो बन जाता है, उसमें से ऑयल जो है वो रिलीज़ हो जाता है। लेकिन पिस्ता को आपको छानना पड़ेगा। आपने देखा होगा बहुत सारा रेसिड्यू निकला है, तो इसको मैं दोबारा से मिक्सी में डाल रही हूँ। इसके अंदर 1/2 कप शुगर मैं ऐड करूँगी, क्योंकि ये मेरे पास पिसी चीनी नहीं थी, तो मैंने 1/2 कप ऐसा शुगर लेके इसको मिक्सी में डाल दिया है। साथ ही मैंने इसमें इलायची डाली है, तो 2-3 इलायची का ऐसे कुटे हुए जो दाने होते हैं वो मैंने इसके अंदर डाले। तो तीनों चीज़ें बहुत अच्छे से फ़ाइन तरीके से पिस जाएंगी। तो 1 कप मैंने पिस्ता लिया है, फिर से मैं बता देती हूँ। 1/2 कप मैंने शुगर लिया है, थोड़ा सा इलायची के दाने आप उसमें डाल लो, और बस इन तीनों चीज़ों को आपको अभी रखना है यहाँ पे, और इनको छान करके एकदम जो फाइन वाला पाउडर है ना, वो आपको कलेक्ट करना है थाली में। थोड़ा सा इनको ना आप मिक्स कर लो, और उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 3/4 कप के अराउंड मिल्क पाउडर। मतलब 1 कप से बस थोड़ा सा कम आपको मिल्क पाउडर ऐड करना है। उसके बाद इसको थोड़ा सा मिक्स करें और फिर ऐड करेंगे हम देसी घी। तो 2 छोटे चम्मच आपको इसमें देसी घी डालना है, क्योंकि ऑलरेडी जैसे कोई भी ड्राई फ्रूट्स है ना, उसके अंदर अपना एक ऑयल, अपना घी कह लीजिए, बटर कह लीजिए, वो होता है। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं है। 2 छोटा चम्मच घी हमने ऐड किया, और ये दूध है ना, ये एकदम से मत डाल देना, बहुत धोखेबाजी का काम होता है यहाँ पे। आपको लगेगा अरे इतना सारा ये पाउडर है, इसको मतलब डो बनाने के लिए बहुत सारा दूध लगेगा, लेकिन बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता है। 2 चम्मच आप डालोगे और ये एकदम मतलब डो बन के तैयार हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर अपना मॉइस्चर होता है। फिर चीनी थोड़ा सा पानी छोड़ती है, मिल्क पाउडर थोड़ा सा चिपचिपा होता है, उसकी वजह से इसमें अपने आप मॉइस्चर बन जाता है जैसे ही आप मिल्क डालोगे। तो सिर्फ 2 बड़े चम्मच, 2-2.5 चम्मच आप डालो, उससे ज़्यादा मत डालो। अगर आपको उसके बाद ज़रूरत महसूस होती है तभी डालना। और ये सख्त डो नहीं बनाना है आपको, नरम डो थोड़ा सा बनाना है, क्योंकि इसको हम बेल करके बड़ा करने वाले हैं। और बहुत चिपचिपा होता है, तो आपके हाथों में, आपके स्पून पे, आपके थाली पे, हर जगह थोड़ा ये चिपकेगा। तो डोंट वरी, उसको हटा करके इसमें मिक्स कर दीजिए, और बस थोड़ा सा चिकना कर लीजिए, ऊपर ऑयल आ जाए, बस ये हो गया। इसको हम साइड में रख देंगे। अब हम दूसरा आटा बना रहे हैं, दूसरा डो बनाने के लिए। तो यहाँ पे जो हमने 1 कप काजू लिया था, उसको हम सेम इसी तरीके से पीसेंगे। और काजू तो हमने डायरेक्ट निकाल लिए, उनको नहीं छाना है। अब हमने जैसे कि आधा कप शुगर डाली थी पिस्ता में, हमें आधा कप शुगर इसमें भी डालनी है पीसने के लिए, और साथ ही इलायची के दाने। तो जो जो चीज़ें हमने उसमें जैसे जैसे क्वांटिटी में डाली थी, ठीक उसी क्वांटिटी में हमें काजू के अंदर भी ऐड करना है। तो यहाँ पे देखिए चीनी जो है हमारी, ये पिस के आ गई है। इसको हम थोड़ा सा छान लेंगे। अब बचा मिल्क पाउडर, तो हम इसमें फिर से 3/4 कप और उससे 1 चम्मच ज़्यादा थोड़ा सा मिल्क पाउडर ले लेंगे। फिर देसी घी 2 छोटे चम्मच जैसे हमने उसमें डाला था, और फिर दूध की हेल्प से हमें इसका भी डो बना के तैयार कर लेना है, सॉफ्ट डो।
दोनों डो को हमने रख दिया है बना करके, सेम क्वांटिटी, एकदम इक्वल क्वांटिटी में है दोनों। फिर एक बड़ा सा आप चॉपिंग बोर्ड या कोई भी जिस पर आप रोटियां वगैरह बेलते हो, थोड़ा बड़ा हो, वो आप ले लीजिए। इसके ऊपर आपको ये क्लिंग रैप लगाना है। आप ना बटर पेपर का भी इस्तेमाल कर सकते हो, जो भी अवेलेबल हो आपके पास, और इसको अच्छे से आप इसके ऊपर सेट कर लो। सरफेस पे ना हल्का सा घी का हाथ आप ऐसे चला दीजिए। उसके बाद हम सबसे पहले यहाँ पे काजू लेंगे, और ये डो मुझे लग रहा था काफ़ी बड़ा हो जाएगा, तो मैंने इसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया है। तो मैं 2 रोल बनाने वाली हूँ इससे। बाय द वे हम बना रहे हैं काजू पिस्ता का रोल। बहुत बहुत टेस्टी बना था ये, और देखने में तो इतना कमाल का लग रहा था ना, बिल्कुल नहीं लग रहा था कि आपने इसको घर पे बनाया हो, ऐसा लग रहा था बाहर का ख़रीदा हुआ है। अभी हम क्या करेंगे, इस पे हम इसको बेलना स्टार्ट करेंगे, और आपको ना इसको उठा के जैसे हम रोटी बेलते हैं वैसे नहीं बेलना है। आपको चॉपिंग बोर्ड या चकला जिस पे भी आप बेल रहे हो उसको घुमाना है। जैसे ही ये बन जाए, थोड़ा सा मोटा करके ही आप इसकी लेयर बनाओगे। आप इसको एक साइड रख दो। दोबारा से हम क्लिंग रैप को अरेंज करेंगे, इस पे ऊपर से घी लगाएंगे, और जो हमारा पिस्ता वाला डो है उसमें से हाफ लेके और उसको भी सेम इसी तरीके से बेल करके तैयार करेंगे। यहाँ पे दोनों ये मोटी मोटी बड़ी बड़ी रोटियाँ हमने बना ली हैं, इनको एक साइड रखिए, और अब हमें इसे लेयर करना है और फिर रोल करना स्टार्ट करना है। तो नीचे की साइड हम काजू वाली जो रोटी है वो रखेंगे, और इसके ऊपर हम फिर ये पिस्ता की रोटी ऐसे रख देंगे, और जो क्लिंग रैप है इसकी हेल्प से हम इसको रोल करना स्टार्ट करेंगे। आपको देख के बेटर समझ में आएगा इसको मैं कैसे एक्सप्लेन करूं। तो ऐसे रोल कर देंगे इसको अच्छी तरीके से, और फिर पूरा ऊपर से ये जो क्लिंग रैप है इसको लपेट करके थोड़ा सा इसको और हम हाथों से बेल देंगे। और बस इसको बनाने के बाद आपको इसको सेट करना है। तो सेट करने के लिए आप इसको कम से कम 15 से 18-20 मिनट तक फ्रिज में रख दो आराम से, थोड़ा ये सेट हो जाए। उसके बाद हम इसको कट करना स्टार्ट करेंगे। तो ऑलमोस्ट 20 मिनट्स हो चुके हैं। अभी मैंने क्या किया, जो मैंने शुरू में पिस्ता और साथ में चीनी वगैरह मिक्स करके बनाया था, उसमें से थोड़ा सा मैंने पाउडर निकाल लिया था, और ये मैं ऊपर इसी के ऊपर इस तरीके से रोल कर दूंगी, तो थोड़ा सा एक दरदरा सा ऊपर दिखेगा, जो कि अच्छा लगता है। आपने देखा होगा बहुत सारी बाहर की मिठाई में अलग अलग तरीके का ऊपर ऐसे डेकोरेशन करते हैं। आप इसके ऊपर वो जो चांदी का वर्क होता है वो भी लगा सकते हो, रोज़ पेटल्स लगा सकते हो, बहुत सारी चीज़ें, या फिर थोड़ा मोटे कटे हुए पिस्ता, काजू, बादाम, ये सारी चीज़ें उनके ऊपर रोल करोगे। जैसे तो मैंने पाउडर के ऊपर रोल कर दिया, आप किसी मोटी चीज़ के ऊपर भी रोल करोगे ना, तो इसके ऊपर वो अच्छे से स्टिक हो जाएगा और बहुत अच्छा लगेगा दिखने में। तो डेकोरेशन जो है आपकी चॉइस है, आप जैसे मर्जी कर सकते हो। उसके बाद मैंने इसको थोड़े से जो पुराना चाकू से कट करने की कोशिश की, तो फाइन कटिंग नहीं हो रही थी, मतलब अंदर की लेयर ना थोड़ी मिक्स हो जा रही थी। फिर मैंने अपना ये चाकू निकाला जो कि ब्रेड नाइफ़ है, और ये एकदम न्यू है, बहुत शार्प है, तो फटाफट मैंने फिर इससे कटिंग किया। और देखिए कितना अच्छा अंदर की लेयर वगैरह, और बाहर जो हल्का हल्का वो ग्रीन ग्रीन दिख रहा है ना, जो हमने डस्ट किया है पाउडर, बहुत अमेजिंग लग रहा था, बहुत अच्छा दिखने में ये लग रहा था, और खाने का स्वाद भी इसका बहुत अच्छा था। तो बहुत ही इजी सिंपल मिठाई है ये, इतना कुछ मुश्किल नहीं है इसके अंदर। पता नहीं, देखने में शायद लग रहा हो कि रोल है, ये करना है वो करना है, बट आप 40 मिनट में ये मिठाई बना के रख लोगे। मैंने थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में बनाया था, आप हाफ़ कप से एक बार बना के देखो, 1 कप की जगह हाफ़ कप काजू और पिस्ता का इस्तेमाल करो,
तो और भी जल्दी ये तैयार हो जाएगा। तो मेरे इतने बड़े बड़े 2 रोल बन के तैयार हुए थे। तो ये थी आज की मीठी मीठी मिठाई मीठे मीठे व्लॉग के साथ। होपफुली आप लोगों ने पसंद किया होगा। कुछ भी अच्छा लगा है वीडियो में तो लाइक किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा। मैं मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक केयर। बाय बाय।